गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है। आज क्या होगा थोड़ा स्पेशल, और फिर मुसाशी की कहानी भी तो है। लास्ट तक देखते रहना, तभी आपको मजा जोर से आंखें देख रहे हो कितनी सूजी हुई है मॉर्निंग में, बट इसी को पार करना है जैसे मुसाशी ने किया था। और आज की कहानी बहुत रोमांचक होने वाला है। इसके ऊपर कई सारे फिल्में और सीरियल्स भी बने हैं। हो सके तो उसकी किताब ज़रूर पढ़ लेना, जिसका नाम है मुसाशी बाय एजी योशिकावा। मुझे लगता है ये चश्मा मेरा ट्रेडमार्क ही बन गया। इस चश्मे के बिना तो दिखता नहीं है। एंड आज आप सब लोग कैसे हो। जैसे आप देख सकते हो, ये DJI का बहुत बढ़िया सा माइक्रोफोन है, पर इसका जो बूम है ना, ये फॉरेस्ट में खो गया। बट कोई गल नहीं, इसी से काम चला लेंगे। थोड़ा सा अलग वीडियो मिलेगा आज। मेरा रेगुलर जो वर्कआउट्स होता है उससे थोड़ा हटके होगा। एंड ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं वेट कर रहा हूँ 2 न्यू फ्रेंड्स की। एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू मिस द टाइम। और मैंने लंबा चक्कर नहीं लिया। आई वेंट टूवर्ड्स द मचान, तो वहीं से मैंने वीडियो की शुरुआत भी करी। एंड आज बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, विच इज़ ग्रेट। एंड बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आज। एंड आई होप टू कैच यू इन डिफरेंट लोकेशंस टुडे। और आज मैं बाहर भी निकलने वाला हूँ। एंड लेट्स सी व्हाट ऑल क्या क्या वीडियो मिलेगा। तो टाकेज़ो का जो गुरु था, असली गुरु, उसका नाम था ताकुआन। तो ये जो मियाँ थे हमारे, जिसका नाम था ताकेज़ो, तो इसने बड़े पापड़ बेले। इसको बेइज्जती, ज़िल्लत, मक्कारी और जितने भी आप नेगेटिव जो परिस्थितियां आप सोच सकते हो, वो सब इसको झेलनी पड़ी। पर वो डटा रहा, अपने लक्ष्य वो हटा नहीं। और उसने ऐसी टेक्निक उसने सीखी या आविष्कार किया, जिसको बोलते हैं 2 सोर्ड सामुराई। यानी कि 2 तलवारों से वो उसने एक नया किस्म का एक मार्शल आर्ट्स उसने शुरू किया या इन्वेंट किया, आविष्कार किया, जिसमें 2 तलवारों से वो लड़ता था। और एक दिन उसकी मुकाबला हो ही गई सासाकी कोजिरो से। और कोजिरो तो था ही नामची, और बहुत ही ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड, और ये सब उसमें गुण थे। पर जो कोजिरो है, उसको एक घमंड के कारण उसने अपना जो असली उसका अस्तित्व है, जो मुद्दा है, उसको उसने खो दिया। यानी कि वो सोचता था कि उससे बलवान, उससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। बस यही थी कारण उसकी हार की। और मुसाशी जो बरसों तक अपने आप को तराशता गया, झुलसता गया, और कुंदन के तरह जो आग में बिल्कुल झुलस के जो सोना बन जाता है, वो सोना बन गया। सोना क्या, वो हीरा ही बन गया। और उसका नाम था मियामोतो मुसाशी, द ग्रेटेस्ट सामुराई ऑफ ऑल टाइम। तो इससे बढ़िया सीख मेरे खुद के लाइफ में और कुछ नहीं मिल सकती। इसलिए मैं अपने आप को मिस्टिक भी बोलता हूँ। मैं ऐसे ही किसी का दिया हुआ ये पद नहीं है, और ना तो मैं कोई ऐसे झोला लेके, खैर झोला तो लेके घूमता हूँ, ऐसे फ़कीरी करता हूँ, पर करूँगा वो भी, पर उसमें एक लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे मन को शक्ति देना ईश्वर, कि मैं ये सब चीज़ों से दूर रहूं।
क्रोध से, लोभ से, मोह से, माया से, हर चीज़ से। मेरे को एक ऐसा जीवन दो जिसमें कि मैं सेवा कर सकूं, जिसमें मैं औरों के लिए जी सकूं और खुद सफ़र करते हुए दूसरों के लिए जी सकूं। खुद का तो भला होगा ही ना। ऊपर वाला कहते हैं ना कि भूखा किसी को सोने नहीं देता, और भूखे तो सोने वाला हूँ नहीं। एक तो लंगर है, लंगर में भी तो खाना मिल ही जाता है ना, वो भी तो सेवा है बहुत बड़ी। तो सिर्फ खाने के लिए नहीं, हम जीते किस लिए हैं और कमा के जाएंगे कहाँ। हम सोचते हैं कि हमारे पुश्ते आगे जाके, एक ना बहुत बड़ी उद्योगपति दिल्ली के, बहुत बड़े, बहुत नामची, उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो पति पत्नी मेरे बहुत करीब के थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि जितना भी बड़ा संपत्ति क्यों ना हो आपके पास, 3 हद से हद 4 पुश्तों तक ही वो रहती है, उसके बाद सब नष्ट हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और इतिहास गवाह है इसको लेकर। तो हम क्यों पड़े हैं अपने खजानों को भरने में क्यों पड़े हुए हैं, किस होड़ में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एम्बिशन नहीं होना चाहिए या एक अच्छी लाइफ की खोज नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। पर मैं तो ताकेज़ो का जो गुरु था, असली गुरु, उसका नाम था ताकुआन। और ताकुआन ने उसको मारा पीटा, एक क्लिप्टोमेरिया पेड़ से उल्टा ही लटका दिया उसको, जस्ट टू टेम हिम और टेम हिज वाइल्ड स्पिरिट फ्रॉम विद इन एंड टू मेक हिम ह्यूमन। और वो सफल रहा हर परीक्षा में, हर कदम में। उसने 2 बच्चों को भी उसने गोद लिया, लड़के थे दोनों, जो उसके डिसाइपल्स ही समझ लीजिए आप। और साथ साथ अपने आप को वो उसने तराशता गया, कभी खेती करता, तो कभी किसी के यहाँ पे कपड़े धोता, तो खाना बनाता, तो कभी सिलाई कढ़ाई बुनाई करता, और कभी कैलीग्राफी सीखता, कभी चाय बनाने की कला सीखता। तो ये सब कर कर के, और कभी किसी मोनेस्ट्री में चले गया और वहाँ के जो मंक्स हैं उनसे वो स्पिरिचुअल ज्ञान लेता। और उसका दोस्त जो था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो डाल दूंगा मैं स्क्रीन पे। तो उसका दोस्त जो था वो 2 वेश्याओं के, एक माँ बेटी थी जो वेश्यावृत्ति करती थी, और उनके चंगोल में आके वो दारू पी के उसका रूप रंग सब कुछ उसने नष्ट कर दिया। और बाद में वो इतना बेकार हो गया कि उसको उनके घर से वो बेघर ही कर दिए और वो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है लाइफ में कि इट्स इन आवर हैंड्स टू क्रिएट आवर डेस्टिनी, इरिस्पेक्टिव कि कितना प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना दुख है, कितना जो भी है। द आइडिया इज़ टू बी कॉन्स्टेंट, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, टू बी कंसिस्टेंट इन आवर थॉट्स एंड इमोशंस, और नॉट टू गेट स्वेड। ये तो बहुत ही अच्छा बढ़िया सीख मिली है मेरे को। तो not to get swayed by any circumstance, to be calm and stable. And I think that's the art of the samurai, that's the art of war also. ये एक दूसरी किताब है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, the art of war and how we can use it in our daily lives, और अपने आप को कैसे सुधार कर सकते हैं। क्योंकि कोई आके सुधारने वाला नहीं है, कोई मसीहा नहीं आएगा ऊपर से, हमें खुद ही अपना मसीहा बनना पड़ेगा और दूसरों का सहारा बनना पड़ेगा। Let's not expect anything from anyone, and that's a great way of life. तो मुसाशी से ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे बाद में भी। और एक और किताब, क्योंकि एंड इट्स अ डीप बुक ऑफ फिलॉसफी, फ़लसफ़ा के ऊपर बहुत बढ़िया किताब है, जो एक फ्रेंच ऑथर एंटवान de Saint-Exupéry ने लिखा। चंद पन्नों है उसमें, बहुत मोटी किताब नहीं है, बहुत ही पतली किताब है। मुसाशी ऑफ कोर्स इज़ अ थिक बुक, बिग बुक, बट इट्स वर्थ अ रीड। कोशिश करना, और कितने लोगों ने उसको पढ़ा है मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना आप लोग। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो ऐसे ही कुछ जंगल रहा होगा जहाँ पे मुसाशी ने अपना सफ़र शुरू किया होगा, समथिंग सिमिलर to this forest। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो ऐसे ही कुछ जंगल रहा होगा
जहाँ पे मुसाशी ने अपना सफ़र शुरू किया होगा, यू नो, समथिंग सिमिलर टू दिस फॉरेस्ट। और मैं भी मुसाशी की तरह करम 2024 का यात्रा शुरू कर चुका हूँ और आपके साथ शेयर करते रहूँगा क्रिस्प एंड शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस में, शॉर्ट्स में। तो आप लोग देखते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, एंड दैट्स व्हाट विल कीप मी गोइंग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट। And I think that is what social media is all about. It's about caring and sharing and building a community. और मुसाशी के तरह लड़ते रहना है लाइफ के साथ और बढ़ते रहना है। And how wonderful life is, no? It's a wonderful world. आपने गाना सुना है ये भी ज़रूर सुनना। यहाँ तो मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट के बहुत इश्यूज आ जाते हैं। बट ओ व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड करके एक है ना गाना, तो वो सुन लेना। तो मुसाशी, मियामोतो मुसाशी, वो उनका नाम था। ताकेज़ो एक गांव में रहते थे और उस गांव में बहुत लाचारी और गरीबी थी, बेबसी थी लोगों में, कुछ करने को था नहीं। ताकेज़ो और उसका दोस्त दोनों रणभूमि में जाके स्कैवेंज करते थे लाशों को, और जो भी टुकड़े मिलते थे उसको बेच बाच के अपना गुजारा कर लेते थे। और ताकेज़ो बिल्कुल जाहिल, गंवार, बदतमीज़ और वाइल्ड, जंगली था वो बिल्कुल। और इमेजिन वो जंगली बच्चा जो था बाद में जाके वो ऐसा बना, ऐसा महान। मैं भी मुसाशी की तरह करम 2024 का यात्रा शुरू कर चुका हूँ और आपके साथ शेयर करते रहूँगा क्रिस्प एंड शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस में, शॉर्ट्स में। तो आप लोग देखते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। मियामोतो मुसाशी की कहानी आपको कैसे लगी? एक जाहिल जंगली इंसान से वो वर्ल्ड का नंबर 1 समुराई, जिसका नाम आज तक लोग याद करते हैं। यानी इमेजिन, मुसाशी के स्टैचूज़ बने हुए हैं जापान में। चाहे आप ओसाका चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, चिबा चले जाओ, कहीं पे भी उनके स्टैचूज़ बने हुए हैं। बहादुरी की गाथाएं आज तक लोग गाते हैं जापान में, ना सिर्फ जापान में, पूरे वर्ल्ड में। और मैं तो बचपन से ही मुसाशी का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका। रुझाव मार्शल आर्ट्स और फिटनेस की तरफ बढ़ा। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं आगे ब्लॉग्स में बताते रहूँगा, मेरे लाइफस्टाइल ब्लॉग में। देखते रहिएगा, बने रहिएगा। आज कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मौसम में बदलाव है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। एंड वेरी सून द सीजन्स विल ऑल्सो चेंज, विच इज़ द लॉ ऑफ नेचर। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. के साथ जो वर्कआउट किया मैंने आज, वो मेरे 20 दिन के वर्कआउट के बराबर था। स्प्रिंटिंग करी, कुछ बॉक्सिंग के वर्कआउट्स, कुछ मेरे खुद के मार्शल आर्ट्स के, और कुछ वीडियोस में आपको दिखते रहेगा हर रोज़।
तो बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है ब्लॉग ने। और मियामोतो मुसाशी की कहानी आपको कैसे लगी? एक जाहिल जंगली इंसान से वो वर्ल्ड का नंबर 1 सामुराई जिसका नाम आज तक लोग याद करते हैं। यानी इमेजिन, मुसाशी के स्टैचूज़ बने हुए हैं जापान में, चाहे आप ओसाका चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, चिबा चले जाओ, कहीं पे भी उनके स्टैचूज़ बने हुए हैं। उनकी बहादुरी की गाथाएं आज तक लोग गाते हैं जापान में, ना सिर्फ जापान में, पूरे वर्ल्ड में। और सुबह हैंड रैप्स वो कर रहे हैं, बांध रहे हैं। और ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि पाम्स को नकल्स को प्रोटेक्ट करता है, रिस्ट को प्रोटेक्ट करता है, स्टेबिलिटी देता है। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। बने रहिएगा और कल एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए। सी यू, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, au revoir, à demain।